एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो क्वेश्चन आप सबसे ज़्यादा बार पूछ रहे हो कि क्या हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्या केवीएस के इंटरव्यू में हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा, हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें या नहीं करें, करें तो कब करें, और इंटरव्यू का मीडियम क्या रहने वाला है, इंग्लिश या हिंदी, या किस मीडियम में हम लोग स्टार्टिंग करें। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका इस वीडियो में हम आंसर करने वाले हैं। ठीक है, सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि मतलब उनका पेपर इजी था या टफ था, मतलब पेपर अच्छा गया है या बुरा गया है, मतलब नहीं समझ में आ पा रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ हो ही ऐसे रहा है। बाकी जो 21 और 22 की जो शिफ्ट है उसके बाद के जो बच्चे हैं उन्होंने सारा पेपर जो मतलब बाद वालों को बताया है, तो मीन्स बाद वाला इन द सेंस कि थोड़ा सा उनको पैटर्न पता चल गया, जबकि 21-22 वालों को वो चीज़ें नहीं पता थी। ठीक है, तो बट इतना इस चीज़ का इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में वो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स 125 से लेकर 130 के बीच में है ना, अगर आपके मार्क्स 125, 126, 27, 28, 29, 30 है, अगर 125 है आपके मार्क्स तो ऑब्वियसली 125 से ज़्यादा ही मार्क्स होंगे। अगर आप इस रेंज में कहीं ना कहीं लाइक कर रहे हो 125 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं, अगर आप जर्नल कैटेगरी से हो, जर्नल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 1-2 नंबर का कम हो जाएगा, बस 3-4 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर आप इस यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइक कर रहे हो, सो येस यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर केवीएस इंटरव्यू। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है अब तक की सारे कंपैरिजन में वैकेंसी अब ज़्यादा है थोड़ी सी, लास्ट टाइम 4000 थी तो इस बार 6000 कुछ है। तो जो केवीएस है वो करीब 2.5 गुना बच्चे बुलाएगा, 2.5 या 3 गुना करीब जो केवीएस बच्चे वो इंटरव्यू के लिए बुलाता है। तो अभी तक करीब 17-18 हज़ार बच्चे केवीएस के इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। ठीक है, वो देने वाले हैं, उसमें से भी छटाई होनी बाकी है। बट अभी एक बड़े लेवल पे बच्चे ना अभी वो रिटर्न एग्जाम के बाद ही अलग हो जाएंगे। क्यों? अभी आपको लग रहा है कि 10 लाख बच्चों ने फॉर्म दिया है, 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, बट जब आपकी केवीएस की इंटरव्यू के लिए पीडीएफ आएगी, जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उसमें, तो बहुत कम रह जाएंगे। मीन सोचो ना, 11-12 लाख से सिर्फ 18,000 रह जाने हैं, तो बहुत सारे लोगों की छटाई हो जाएगी। तो उसमें क्या है, अगर आप लोग कहीं ना कहीं 125, 126, 130 तक भी अगर आपके मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। सेकेंड चीज़, आपको कट ऑफ आने तक का वेट क्यों नहीं करना चाहिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आप केवीएस इस बार थोड़ा सा बहुत फास्ट मोड पर है। देखो, लास्ट 2019 में क्या हुआ था, सितंबर अक्टूबर में फॉर्म निकले थे, दिसंबर के एंड में पेपर हुआ था, जनवरी के एंड में फरवरी के स्टार्टिंग में केवीएस की पीडीएफ इंटरव्यू वाली पीडीएफ आई थी, और अब फरवरी में ही इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे। 25 फरवरी तक को मेरा भी इंटरव्यू था, तो वहाँ पर इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे, और अप्रैल तक ना बच्चों के हाथ में उनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। अप्रैल की स्टार्टिंग में ही रिजल्ट आ गया था। अप्रैल में केवीएस ने सबका इंटरव्यू लेटर एक हफ्ते के अंदर ही अंदर भेज दिया था, जहां आपको ज्वाइनिंग करनी है। पहले ही जो प्रोसेस है ना बहुत लेट होता था, 1 महीने बाद आता है केवीएस का रिजल्ट, फिर ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो ये मैं बता रही हूँ आपको तब का प्रोसेस 2019 का, और इस बार तो आप देख ही रहे हो कि केवीएस कितना फास्ट है। ठीक है, दिसंबर में फॉर्म निकले, उसके बाद फटाफट से जनवरी में डेट आ गई, फरवरी में एग्जाम हो गया। ठीक है, तो आपके पास भी सेम यही रहने वाला है। अभी आप देख ही सकते हो जो केवीएस के इंटरनल है उनका रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया, और केवीएस के लिए कॉल, इंटरव्यू के लिए कॉल आनी स्टार्ट हो गई है। तो अब आपको वेट नहीं करना चाहिए केवीएस के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए, और आप केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन को भी इतना हल्के में भी नहीं ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अब जो है वेटेज 30% है, पहले ये वेटेज 15% थी, अब वो 30% है। मीन्स पूरा का पूरा 50% इंक्रीज हो गया है। ठीक है, 15 से 30 यानी डबल पूरा इंक्रीज हो गई है उसकी वेटेज। तो यस, आपको वर्क करना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है कि मतलब हम हिंदी में प्रिपेयर करें, इंग्लिश में प्रिपेयर करें, हिंदी में करके जाए, इंग्लिश में करके जाए। तो देखो, मेरा एक इंटरव्यू मैंने आपके साथ शेयर करा है, तो उसमें मैंने बताया कि मेरे को लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप किसी भी लैंग्वेज में दो, तो मैं हिंदी के साथ कंफर्टेबल थी, मैंने हिंदी में इंटरव्यू दिया। बट उससे पहले लास्ट इंटरव्यू 2017 में मैं हिंदी में प्रिपेयर करके गई थी, बट तब सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना पड़ा। तभी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप इंग्लिश में भी प्रिपेयर करो, आप इंग्लिश में भी प्रिपेयर करो। अगर आपकी हिंदी में कमांड नहीं है ना, तो आप हिंदी पे भी वर्क करो। ठीक है, ये सिर्फ इंग्लिश वाले बच्चों के लिए नहीं है कि जिनको इंग्लिश नहीं आ रही वो इंग्लिश प्रिपेयर करे, नहीं, ये सेम चीज़ हिंदी वाले बच्चों के लिए भी है। जिनको हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है, जो हिंदी में इंटरव्यू नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ इंग्लिश की सोच के जा रहे हैं, तो ऐसा मत करो। आपकी कमांड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी पे भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने इंटरव्यू में केवीएस के लिए फॉर्म भरा है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश पर दोनों में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, दोनों में कमांड होनी चाहिए। तो अब देखो, एज सच ऐसा तो आपको नहीं बताया जा सकता कि आप इस ही लैंग्वेज में
इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, या हिंदी में ही या इंग्लिश में नहीं। देखो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में इंटरव्यू दे रहा है उससे वो हिंदी में बुलवा के देख ले कि आप हिंदी में इंटरव्यू दो या हिंदी में डेमो दे के दिखाओ। और ये भी हो सकता है कि जो बच्चा हिंदी में डेमो दे रहा है उसको बोले कि आप इंग्लिश में डेमो दे के दिखाओ। और ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, ठीक है। डेफिनेटली मैं इतना इंग्लिश पे जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इंग्लिश बोलने में। मैं भी इंग्लिश स्पीकिंग मेरी भी इतनी अच्छी नहीं थी ना है। मैं आपके साथ डेफिनेटली वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूंगी कि कैसे मीन्स इंग्लिश को इतना ज़्यादा उस टाइम पे फोकस किया गया था, ठीक है। और कहीं ना कहीं मेरे इंटरव्यू में वो एक नेगेटिव पॉइंट सिर्फ इंग्लिश का ही रहा था, जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। तो मैं डेफिनेटली, आपके पास अभी टाइम है आपके ऊपर वर्क करने के लिए, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो और अच्छे से अपनी इंग्लिश के ऊपर वर्क करो। तो जिन भी बच्चों के मार्क्स 130 तक के बीच में है, इतने आराम से आप केवीएस की प्रिपरेशन इंटरव्यू की आराम से स्टार्ट कर सकते हो। और डेफिनेटली हाँ, बट यहाँ पे देखो आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि एग्जाम जो इतना ज़्यादा लीक हो रहा है ना, एग्जाम इतनी ज़्यादा लीक हो गया, इतने ज़्यादा सेंटर पे लीक हो गया है, तो येस डेफिनेटली कट ऑफ तो हाई जाएगी। क्योंकि वो बच्चे जो इतनी ज़्यादा मेहनत कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, वो उन्होंने किस तरीके से रिटर्न क्लियर करेंगे, वो कुछ पागल बच्चों की वजह से मीन्स वो रह जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ तो हाई जाएगी क्योंकि एग्जाम लीक हो रहा है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्जाम लीक हो रहा है तो आप ट्यूटर ट्रेन चला रहे हो, जो आप अपनी तरफ से एफर्ट्स हो रहा है आप कर रहे हो, बट आप अगर ये सोच रहे हो ना कि केवीएस का एग्जाम रद्द हो जाएगा, तो शायद ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना, तो जो केवीएस जो डिपार्टमेंट है वो अपने अंदर ये चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करता है कि कुछ ना किस तरीके से करके ये चीज़ें सॉल्व हो जाए। क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए या कोई चीज़ जो बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगी ना, उसके लिए कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी जो बॉडी है जो एज अ गवर्नमेंट बॉडी वर्क कर रही है, वो सारी ही चीज़ें रद्द नहीं करती, ठीक है। इससे पहले भी बहुत बार हुआ है, यूपीएसआई की आप बात ले लो, कितने बड़े लेवल पर धांधली हुई थी, क्या क्या नहीं करा बच्चों ने, बट उसका रिजल्ट क्या है, कुछ नहीं, सारे लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल रही है, ठीक है, लोग ट्रेनिंग पे भी जा रहे हैं। तो इनका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। अगर आप सोच रहे हो कि मतलब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड, बट अगर आप सोच रहे हो कि केवीएस का एग्जाम ही रद्द हो जाएगा, आप रद्द करा लोगे, या फिर लीक हो गया एग्जाम तो दोबारा एग्जाम होगा, ठीक है, तो शायद ऐसा, शायद ही हो, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट शायद ऐसा ही हो, शायद ही ऐसा हो, तो आप क्या करोगे, इस चक्कर में ना आपका टाइम खराब हो जाएगा। एक तो आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, परेशान रहोगे कि मैं लीक हो गया एग्जाम, इतना ज़्यादा टफ है, पेपर कैसा आया होगा, कट ऑफ हाई जाएगी, क्या करें, बाद वालों बच्चों के लिए इजी हो गया, तो आप सोच सोच के एक तो मेंटली खुद को परेशान करोगे। सेकेंड चीज़, अगर एग्जाम लीक नहीं हुआ, मीन्स एग्जाम अगर रद्द नहीं हुआ और एकदम से अगर इंटरव्यू की डेट आ गई, तब भी आप फंस जाओगे, क्योंकि देखो दोनों तरफ से नुकसान तो आपका ही होना है। तो यहाँ पे इस टाइम पे आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो बेटर यही होगा कि आप जो अपनी कोशिश कर रहे हो आप वो करो, बट साथ में आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, आप केवीएस के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि आप 125, 130, 135 भी अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। डेफिनेटली आपके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ठीक है, मेल आएगा, जो भी होता है वो मेल आएगा आपको, और आप जाओगे तो बेटर होगा कि अब आप उसमें अच्छा कर लो। अब रिटर्न एग्जाम देखो जैसा जाना था वो जा गया, अब आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते, बट अभी आपके हाथ में क्या चीज़ है, आपके हाथ में इंटरव्यू। तो अब आपको देखना है, पहले इंटरव्यू देखो 60 नंबर का होता था और उसको 4 से डिवाइड करके 15 में से मार्क्स लगते थे, बट इस बार इंटरव्यू 60 नंबर का ही है, बट 30 में से मार्क्स लगेंगे, यानी सीधे सीधे आधे मार्क्स होंगे। तो अभी भी 30 नंबर आपके हाथ में है, सोचो, 70 में से मान लो आपके 50 आते हैं, तो अगर आप 30 में से 30 ले आओगे तो 100 में से आपके 80 नंबर बनेंगे, और 100 में से अगर 80 नंबर आप ला रहे हो तो कौन आपको कट ऑफ में से बाहर कर सकता है। तो अब जो 70 नंबर थे, समझ लो काइंड ऑफ 70 नंबर, 180 नंबर वो चले गए, अभी आपके हाथ में 30 नंबर है, तो आपको उनके ऊपर वर्क करना चाहिए, अपनी स्किल के ऊपर। और आप अगर सोच रहे हो कि केवीएस का इंटरव्यू है, हो जाएगा ऐसे वैसे ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, वर्क करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं लक का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा काम करता है। मान लो आप हिंदी मीडियम से हो, आप प्रिपेयर हो, आप इंटरव्यू वगैरह दोगे, बट मान लो आपके उसमें इंटरव्यू पैनल में कोई नॉर्थ ईस्ट का बंदा आ जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले को तो हिंदी समझ नहीं आएगी ना, उसको तो आपको या तो नॉर्थ ईस्ट की कोई लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी या फिर इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, यानी इंग्लिश के लिए आपको समझाने के लिए इंग्लिश आनी ही चाहिए, और इंग्लिश और हिंदी बेसिक चीज़ें हैं जो उन्होंने डिमांड करी हुई है, तो यानी वो भी आपको आनी चाहिए। बाकी पैनल टू पैनल डिपेंड करता है, हो सकता है आपको पूरा हिंदी में ही बोलने दें, जैसे मेरे साथ सेकंड इंटरव्यू में हुआ था, बट फर्स्ट इंटरव्यू में मैं फंस गई थी। तो मैं नहीं चाहती अगर आपके साथ ऐसी कुछ भी सिचुएशन आता है तो आप मेरी तरह वो चीज़ें करो, आप उसको बढ़िया से हैंडल कर लो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको बता रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो आप उस चीज़ों पर वर्क कर सकते हो, जबकि मेरे पास उस टाइम पे नहीं था टाइम, मतलब मैं तो मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थी कि हाँ भाई इंग्लिश में भी बोल सकते हैं पूछने के लिए, ठीक है। तो सेकंड इंटरव्यू जो है आपने मेरा देखा हुआ है,
तो उससे आपको पता चला, तभी आप इस चैनल पर हो और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो। तो फर्स्ट इंटरव्यू मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि कैसे हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आई हैव टू वर्क ऑन माई इंग्लिश स्पीकिंग बिकॉज आई एम वेरी बैड एट दिस। सो येस, और यही आपके से कहना था कि अगर आपके पास जितने भी मार्क्स आपके बन रहे हैं आप करो, और थोड़ा सा ये रद्द वगैरह कैंसिल वगैरह जितना भी सारा माइंडसेट चल रहा है इसके साथ छोड़ करके आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और आपका पैनल डिपेंड करता है आपका एग्जाम जो है किस स्टेट में पड़ता है। तो आप ये मत सोचना जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट में पड़ा है तो आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी, नहीं, वो पैनल पे डिपेंड करता है। उस नॉर्थ ईस्ट में कोई दिल्ली वाला बंदा भी हो सकता है, मुंबई वाले में कोई कोलकाता वाला बंदा भी हो सकता है, क्योंकि केवीएस तो आपको पता है ना आपका ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफर करेगा। तो वो जो केवीएस के जो आपका इंटरव्यू लेने आएंगे वो भी तो कहीं ना कहीं से होंगे, तो आपके पैनल में कोई भी हो सकता है। सो आपके लिए उसको मेंटली प्रिपेयर आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपके कोई भी डाउट होंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। फिलहाल अपना फोकस जो है थोड़ा सा हर जगह से हटा करके इंटरव्यू पर लगा दो, क्योंकि आपके पास टाइम ऑलरेडी बहुत कम है और आपको लगता है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं या जितने भी मार्क्स हैं आपको प्रिपेयर करना चाहिए, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर केवीएस इंटरव्यू। सो आपको जितने भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो।